राजनीतिक दल हो, समाज सेवक हो या जम्मू कश्मीर की सरकार हो, ये चेहरे जरा देखिएगा। ये सारे लोग यहां इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि ये तलवाड़ा है और ये वही तलवाड़ा है जिस तलवाड़ा में आतंकवादियों ने जब जम्मू संभाग के अलग अलग इलाकों में आम नागरिकों को केवल इसलिए टारगेट करना शुरू किया क्योंकि या तो धर्म से वो हिंदू थे या दूसरा बड़ा गुनाह उनका यह था कि वो तिरंगे की आन बान और शान के लिए जान देने के लिए हर वक्त तैयार थे। और तीसरा गुनाह उनका यह था कि उन्होंने आतंकियों को अपने घरों में शरण नहीं दी बल्कि आतंकियों का मुकाबला करने का तय किया, फौज का समर्थन किया, पुलिस की मदद की, जिसके कारण आतंकवाद जम्मू संभाग से खत्म हो गया। उसके बाद ये सभी लोग अलग अलग इलाकों से भागकर आए और उन्हें यहां पर एनएचपीसी के इन डिप्लीटेड शेडों में इन तमाम लोगों को यहां पर बसाया गया। और ये सरकार ने मेहरबानी नहीं की थी, ये एनएचपीसी ने अपने लोगों के लिए ये शेड्स बनवाए थे। ये एनएचपीसी ने अपने लोगों के लिए शेड्स बनवाए थे। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया उसके बाद उन्होंने ये अबेंडन किया, छोड़ दिया, खाली थे। जब ये लोग यहां आए तो आप जानते हैं सरकार करती क्या है। मां के पास उनके लिए दो रास्ते होते हैं, एक सरकारी स्कूल, दूसरा पंचायत घर। और अगर सरकारी स्कूल और पंचायत घरों में जगह ना मिले फिर ढूंढते हैं खाली क्या है। उस वक्त खाली यहां पर यही सब कुछ था। और इन्हीं टेंटों में, इन्हीं कैंपों में जम्मू संभाग के इन माइग्रेंटों ने अपनी जिंदगी की शुरुआत की। एक लंबी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी गई, उसके बाद जाकर सरकार ने इनके रिलीफ का बंदोबस्त किया, इनको रिलीफ देना शुरू किया। जानकारी मेरी यह है कि रिलीफ भी आज इनको पूरा नहीं मिल रहा। और कंज्यूमर अफेयर्स और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट और रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन विभाग, दोनों विभागों से सरकार के लोग खड़े क्यों हैं। आप अभी देख सकते हैं बादल अभी भी हैं और अब इन्हें डर और खौफ यह है कि अगर बारिश दोबारा आई, पहले आपको एक बार मैंने तस्वीरें दिखाई थी, जिन तस्वीरों में मैंने आपको ये शेड दिखाए थे और आपको ये बताया था कि जब भी बारिश होती है इन शेडों की हालत इतनी खस्ता है कि ऊपर से पानी आता है और घर के बीच से पानी निकलकर बाहर जाता है। वो तस्वीर मैंने आपको बड़ी पहले दिखाई थी। आज भी इनकी सूरत हाल वही है, लेकिन अब कहते हैं ना गरीब को दोहरी मार होती है। एक तो गरीब के पास होता कुछ नहीं और उसके बाद जो कुछ होता है वो ये आसमान से जब बादल फटता है या कोई प्राकृतिक आपदा आती है, उस प्राकृतिक आपदा का शिकार ये गरीब आदमी होता है और नतीजा ये निकलता है उसी प्राकृतिक आपदा का शिकार ये गरीब लोग हुए। और जिस मलबे के ऊपर मैं खड़ा हूं ये गौशाला थी, ये गौशाला थी और ऊपर से लैंडस्लाइड आई और लैंडस्लाइड आने के कारण आप देख सकते हैं गौशाला का अब यहां पर कुछ नजर नहीं आता। बस ये आप देख सकते हैं, ये लोग बता रहे हैं कि इससे आपको पता चलता है कि ये गौशाला है, इसके अलावा यहां कोई निशान नहीं। साथ में इन तलवाड़ा के माइग्रेंटों के मकान थे वो भी तबाह, नीचे मकानों को नुकसान हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये परिवार अब इस समय कि अगर बारिश और हुई तो हम कहां जाएंगे। सरकार ने इनमें से कुछ लोगों को यहां से शिफ्ट किया है एक टेम्परेरी शेड में, जिसमें लोग बता रहे हैं कि सांप पकड़ने का काम आम इन तलवाड़ा के माइग्रेंटों को दे दिया गया। सांप पकड़ो यहां पर, क्योंकि सांप आ रहे हैं, वहां पर मानसून है, सांप पूछकर तो आएगा नहीं, सांपों की धरती है, जहां मर्जी आएगी वहां निकल जाएंगे। साथ में कुत्ते आते हैं, बच्चों के लिए वो भी खतरा है। और ये सारे माइग्रेंट यहां पर इस समय खड़े हैं, किसी से रैंडमली पूछ लेते हैं। आप खुद सुनिए, मुझे बताइए सरकार को आपकी चिंता है? कोई चिंता नहीं है जी, सरकार ने कोई चिंता नहीं है कि देखो कि इतने जो हमारे जो मकान जो हैं ये सब जो मलबे के नीचे आ गए हैं। कोई तकरीबन 500 जो होर कॉलोनी के जो लोग हैं वो भी माइग्रेट होने वाले हैं, इधर से भी, ऊपर से तो माइग्रेट हुए हैं मगर इधर से भी हम माइग्रेट हो रहे हैं। मगर हमारी सहूलता अभी तक किसी को भी नहीं की। अच्छा, कोई भी हमें कमरे हमें अभी तक कोई नहीं मिले। अब चुनाव जब होंगे तब लोग आएंगे। आज जिस वक्त हम खत्म होंगे ना तो फिर वोट देने की बारी आते हैं लोग। उस वक्त सब लोग आते हैं। मगर आज 2-3 दिन हो गए कि जहाँ कोई भी नेता नहीं आया। जहाँ कोई मंत्री तो रहे नहीं अब, लेकिन कोई नेता आया ना कोई नेता भी जहाँ नहीं आया। पार्टी का कोई लीडर आया? कोई नहीं, एक नंदा साहब आए और कोई भी जहाँ नहीं आया है।
हमारी कोई सहूलत है ही नहीं है कि खाने के लिए अभी तक 3 दिन हो गए कि जो 400-500 जो लोग हैं, 11 लोग तो बिल्कुल ही जो इनकी जो कॉलोनी तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, मगर अभी तक किसी ने किलो आटा भी नहीं दिया खाने के लिए, जहाँ कोई दाल भी नहीं दी गई कि इनके बच्चे कोई खाते हैं, जहाँ जे भी कोई खाते हैं। मुझे एक चीज और बताया, आपने कहा कि नंदा साहब आए थे, क्या देकर गए? सर दिया कुछ नहीं, उनने एडमिनिस्ट्रेशन को आश्वासन दिया एडमिनिस्ट्रेशन को हिलाकर यहाँ तक पहुँचाया। थोड़ा इस पे पत्रकार भी आए जहाँ पे आके उन्होंने थोड़ा स्टैंड किया, मगर स्टैंड इतना ही हुआ कि मलबे के नीचे दब गए। दबने के बाद उन्होंने देखा कि ये दब के इनको शिफ्ट करके कहाँ छोड़ना, वो स्नैक वगैरह निकल रहे हैं शेड में, खुले शेड के नीचे छोड़ा लेके। वहाँ भी बारिश आएगी तो वो पुराने शेड हैं, उनके अंदर भी जितनी बारिश होती है इतनी अंदर भी आती है, वहाँ भी परेशानी। अभी तक वो नहीं सोचते कि सरकारी कॉलोनी कहीं जहाँ इनके क्वार्टर बने हुए रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं, वहाँ इनको शिफ्ट करके वहाँ छोड़ दें। आज अफसोस होता है कि आप लोग जम्मू के माइग्रेंट हैं, अगर आप जम्मू के माइग्रेंट नहीं होते तो शायद आपकी भी सुनती। सर अगर श्रीनगर के माइग्रेंट इस तरह होते, अगर एक बच्चा जहाँ कोई थोड़ा पानी में बह जाता था, उनके लिए पूरे मिनिस्टर भी दौड़ के चले जाती थी, पूरी गवर्नमेंट वहाँ चली जाती थी। हमारी सुनाई करने के लिए जहाँ पे है ही कोई नहीं, और ना सिर्फ बात पूछने के लिए आते हैं, वापस चला जाते हैं कि इनको खाने का बंदोबस्त करना था, कोई राशन देना। एडमिनिस्ट्रेशन के पास किस चीज की तंगी है? मुझे एक चीज और बताइएगा कि आपको राशन के नाम पे क्या क्या मिल रहा है इस वक्त? सर हमें राशन के नाम पे एक मेंबर को मिलता है 2 केजी राइस, 9 केजी आटा मिलता है। सर ये जितने 10-20 क्वार्टर दब के वो राशन लिया हुआ उस पे दब गया है। अच्छा मुझे बताइए, आटा मिल रहा है, चावल, दोनों चीजें मिल रही हैं? हाँ, इस समय हमें आटे के बजाय उन्होंने 9 किलो आटे के बजाय राइस चावल के दिए हैं। वो चावल कैसे खाते हैं? आटा क्यों नहीं दिया? आटा बोलते पीछे से बंद कर दिया, अब आपको चावल मिलेंगे। हम लोगों को बेवकूफ करके रखा सर, हमारी सुनाई कहाँ पे होगी? जहाँ 9 किलो आटा, 2 किलो चावल, 11 किलो राशन मिलता था, वो 9 किलो आटा काट के उन्होंने 11 में नहीं, वो 9 किलो चावल दिए, 2 किलो काट दिए। यानी आपको कह रहे हैं फुलके नहीं खाने, चावल खाओ? हाँ चावल खाओ जी, 2 केजी, फिर 11 केजी से 2 कम करके 9 केजी एक नफर को दे रहे हैं। अच्छा उसके अलावा कोई पैसा भी मिलता है? थोड़ा पैसा हमें मिलता है सर, 4 आदमी की एक फैमिली बनाई, उनको मिलता है 13,000 रुपया पर मंथ। जो 3 है जो 97,500 रुपया मिलता है। तो आम इधर देखो सर, हमें 642 फैमिली को तो मिलता है, इसके अलावा हमारे पास 350 फैमिली और भी बच रही है, उनको अभी तक भी किसी लिस्ट पे एडजस्ट नहीं किया। वो ऐसे फाके के शिकार फिर रहे हैं, भड़क रहे हैं, वो धरने लगाते हैं, नारे लगाते हैं, उनकी सुनाई किसी जगह पे नहीं हो रही है। सर इतनी परेशानी में फंसे हुए हैं। हमारी हाईलाइट मीडिया वाले हाईलाइट बात तो करते हैं, हम इनका शुक्रगुजार करते हैं, मगर सुनने वाला कुछ नहीं होता कौन, क्या होगा सर? आपने अभी हमारे मीडिया के जहां हमारे पास आते हैं तो हमारी आवाज को बुलंद कर दें, ऊपर से हम सोचते हैं उनको भी दबाया जाता है कि बातें इस बात को आगे जाने दो, रहने दो, मरने दो। जिस तरह भेड़ बकरियां, इस तरह वो एक 2 शेड में भेड़ बकरियों की तरह अंदर लगा के इकट्ठे करके छोड़ा, बीवी वहां, बच्चे वहां, बहू वहां, बेटे वहां, बेटियां वहां, सबों को इकट्ठा करके एक जगह पे छोड़ा। मैं सोचता हूँ अगर एडमिनिस्ट्रेशन डीसी मैडम जी हैं तो ये इनकी फैमिली सब उनके पास ही क्यों ना जाएं? कल जाके उनके दफ्तर ऑफिस के अंदर वहीं बैठते हैं, सब बच्चों को लेके, सभी को लेके कल वहां चला जाते हैं, तो उधर उनको बाहर निकालते हैं, वो इधर आ जाएंगे, हम बच्चों को लेके वहां बैठते हैं। कहाँ बैठे? जगह तो हमारे लिए वही मिल रही है, वो डीसी दफ्तर के पास ही जाएंगे, ऑफिस के अंदर डेरा लगाएंगे, और कहाँ जाएं? तो आपने सुन लिया कि इनका कहना है कि डीसी दफ्तर के पास ही डेरा लगाएंगे। मेरे से जगदेव हैं। जगदेव मुझे ये बताइए कि आटे और चावल का क्या चक्कर है? सर आटे और चावल का यही चक्कर हो गया, इस बार अफगानिस्तान में भेज दिया पूरा का पूरा आटा, ये खाएंगे बेचारे चावल और अपनी बीमारी मर जाए, शुगर की पेशेंट बनो मर जाओ। क्योंकि यहाँ पे मैं बता दूं मिनिमम बंदे किसी ना किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, ग्रस्त हैं बिल्कुल सर। और मैं एक बताना पहले बात भूल गया सर, यहाँ पे इन्होंने एक वेरीफाई की लिस्ट की 84 फैमिलीज की, जो मतलब एक्स्ट्रा फैमिलीज थी, उनका वेरीफाई की कि अभी दे रहे हैं इनको, अभी दे रहे हैं। हमने भी बहुत बार किया यहाँ पे कि सर कब करके इनको इम्प्लीमेंट करो, ग्राउंड पे दो, राशन वगैरह रिलीफ वगैरह दो, यहाँ पे रह रहे हैं। बोले अभी दे रहे हैं। और एक सर एक और शर्म की बात है कि यहाँ पे जैसे हम 4 फैमिलीज आई, ऊपर से 4 बंदे, मैं और मेरी मम्मी आ गया, मैं बड़ा हो गया, मैंने शादी की, मेरी वाइफ की रिलीफ नहीं लगेगी, वो माइग्रेंट नहीं है। मेरे घर में किसी की डेथ हो जाती कट कर देंगे, बाहर से लाऊंगा वो नहीं, किसी की शादी करवाता हूँ, मेरी बहन है, मैं शादी कराऊंगा उसकी काट देंगे। ऐसा है यहाँ पे, काटने का सिलसिला चल रहा है, बढ़ाने का नहीं। इनका ये चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का कि ऐसे काटते 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 एंड करो यहीं पे।
खत्म कर दो खत्म कर दो सर, ये है। और राशन तो राशन इस बार चावल दे दिए। अरे मुझे ये बताइएगा कि अब ये चूंकि यहाँ पे त्रासदी हुई है इस समय, तो क्या आप लोगों को राशन मिला? कुछ भी नहीं मिला सर। कोई राशन या कोई सरकार ने कपड़े लत्ते का कोई बंदोबस्त किया हो? सर सामने देखो सर, नीचे क्या कह रही हैं? पानी भी पीने के लिए नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या पानी खाएंगे? की पाइपें तो तोड़ दी सारी। 3-4 दिन हो गए जब पे बंद हो गई, तो पानी कहाँ से पिएंगे? अच्छा, पानी भी आप लोगों के पास नहीं? पानी भी नहीं है पीने के लिए। सर पीएचई वाले स्ट्राइक पे हैं, पीएचई वाले स्ट्राइक पे चल रहे हैं पूरे के पूरे। पानी यहाँ पे है नहीं, जो पाइपें थी वो टूट गई, फ्लड की वजह से टूट गई, कोई ऐसे टूट गई। पानी यहाँ पे नहीं, बीमारी मतलब स्मेल इतनी ज्यादा आ रही है यहाँ पे, बहुत से जानवर भी मर गए हैं। गाय एक यहाँ पे फंस गई थी, बड़ी मुश्किल से लड़कों ने निकाली है। जो थे यहाँ पे लड़के, एक्टिव लड़के थे, उन्होंने निकाल दी बड़ी खींच खूंच के, जो भी था। यहाँ पे बीमारियां आने का भी मुझे लग रहा है कि डर है। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइएगा, अभी हर घर तिरंगा स्कीम आई थी, तो आप लोगों ने भी अपने घर पे तिरंगा लगाया? वो बाहर लगाए, हमें तिरंगे वो लगा के हमें रखे हैं जी। जहाँ छत के ऊपर लगाया, सबने लगाया, सबने लगाया। हैं। हाँ जी। तो आपने साफ तौर पर एक बात सुन ली है, हर घर तिरंगा, यानी घर से दरबदर होने के बाद भी आतंकवाद के कारण अपना घर, अपना बार, अपनी जमीन, अपनी जायदाद सब कुछ छोड़कर ये लोग तलवाड़ा में आए, तलवाड़ा में रह रहे हैं। लेकिन देशभक्ति का जज्बा, देश के लिए कुर्बान होने का जज्बा आज भी इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। लेकिन जिन लोगों के अंदर देशभक्ति का जज्बा, जिन लोगों के अंदर देश के लिए कुर्बान होने का जज्बा, उनके साथ सरकार क्या कर रही है वो दृश्य आप लोगों ने देख ही लिए।